नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पे। मणिपुर में 17 महीने से चल रही हिंसा संभवतः अब लगाम लगा पाएगी। हो सकता है कि आने वाले समय में मणिपुर से और सुखद समाचार आए, जो इतने समय से राष्ट्र के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ था। अब मणिपुर के अंदर हिंसा ना हो, इसके लिए केंद्र के द्वारा किए गए प्रयास आने वाले समय में सकारात्मक सुर्खियां बनने वाले हैं। मणिपुर जहां पर लंबे समय से सुर्खियां 2023 से बनना शुरू हुई, जब पता चला कि वहां पर कुकी और मैतेई एक दूसरे के आमने सामने आए, कुकी, नागा और मैतेई एक दूसरे के आमने सामने आए और लगभग 200 से अधिक लोगों की जान दंगा प्रदर्शन में चली गई। हजारों करोड़ रुपए लॉस हुआ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी इकोनॉमी पूरी तरह से रुक गई। तमाम पूरे देश के अंदर उन सारे मुद्दों ने हाईलाइट सुर्खियां पाई कि सरकार किस तरह से पीछे पिछड़ रही है, क्या कुछ नहीं कर पा रही है। तमाम बातें न्यूज बनती आई। आपने बहुत सी तस्वीरें देखी। मणिपुर देश के अंदर प्रमुख मुद्दों में से एक रहा, लेकिन अब डायलॉग फॉर पीस इन मणिपुर शुरू हुआ और ऐसे में सुर्खी बनती है कि तीनों समुदाय, जिसमें कुकी की तरफ से कुकी जो हमार, साथ में मैतेई और नागा, इन तीनों के एमएलए एक साथ मिले और यूनानिमसली रिजॉल्व करने की बात की कि हम सब लोग एक साथ मिलकर इसे संपन्न करेंगे। आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट ना रहे, इसके लिए हम टेबल पर बैठ चुके हैं और आने वाले समय में इसे पूरी तरह से सेटल कर देंगे। खबर बनती है यूनानिमसली रिजॉल्व्ड टू कॉल फॉर पीस। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने तीनों के विधायकों को दिल्ली बुलाया और यहां पर पहले गृह मंत्रालय में मीटिंग होनी थी, बाद में उसे इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के ऑफिस में इस मीटिंग को रखा गया। तीनों की तरफ से जो प्रतिनिधि आए, असल में यहां पर 60 विधायक हैं मणिपुर विधानसभा में, लेकिन उनमें से 20 विधायकों को बुलाया गया, जिनमें से 10 कुकी और नागा के थे और 10 मैतेई के थे। और इन्हें टेबल पर बुलाकर बातचीत की गई, इनकी मांगें सुनी गई और उन मांगों को सुनकर के ये प्रॉमिस किया गया कि भविष्य में किसी प्रकार की अशांति अब नहीं होगी। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लंबे तरीके से, लंबे समय में तैयारियां की थी और इन्हें बुला करके इनकी बातों को प्रॉपर तरीके से टेबल पर सुना गया। इसमें जो कुकी और नागा समुदाय के लोग आए, उन्होंने जो अपनी मांग रखी, इन विधायकों ने जो मांग रखी, उनमें से पहली बड़ी मांग थी कि भारत सरकार मणिपुर के अंदर लीडरशिप को बदले। यानी कि जो वर्तमान में यहां पर सीएम है एन बीरेन्द्र सिंह, जो कि मैतेई कम्युनिटी से आते हैं, इन्हें आप बदलें। साथ में दूसरी मांग रखी कि कुकी इलाकों के लिए अलग प्रशासन की व्यवस्था हो और जो हथियारबंद ग्रुप हैं उन्हें गैर कानूनी संगठन घोषित किया जाए। इसी प्रकार से नगा लोगों की जो मांग थी वो क्या थी, सारी बातें आज के सेशन में डिटेल से बताएंगे, क्योंकि फिलहाल के लिए सुर्खी 15 अक्टूबर से निकलकर यह आई है कि एक ग्रुप ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ मणिपुर असेंबली रिप्रेजेंटिंग कुकी जो हमार, मैतेई एंड नागा कम्युनिटीज met in New Delhi today to discuss on the current scenario in the state। इन सब की मुलाकात हुई और इन्हें सेंटर के द्वारा इनवाइट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इनवाइट किया गया था इस मीटिंग के लिए। पहले प्रयास ये था कि इन्हें एक साथ बिठाकर टेबल पर बात की जाएगी, लेकिन अलग अलग तरह की बातें निकलकर आना शुरू हुई। लेकिन कुल जमा बात यह है कि इन सभी प्रतिनिधियों को एक साथ बुलाया गया। मणिपुर जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य है, पूर्वी राज्य है, म्यांमार से अपना बॉर्डर साझा रखता है, साथ में भारत के नागालैंड, असम और मिजोरम से बॉर्डर साझा करता है। इस मणिपुर में पिछले साल से हिंसा हो रही है। हिंसा होने का जो तात्कालिक कारण था उस पर भी, और हमने जो भी प्रक्रियाएं हुई उन सब पर पिछले साल भी और इस साल भी काफी सारे वीडियोस के माध्यम से आपको अपडेट दिया और बताया कि कैसे यहां की परिस्थितियां बदल रही हैं, सब जानकारी आपको दी। फिर भी एक ब्रीफ टाइमलाइन आप जान लें, और उसको जानने से पहले यहां से ये समझें कि मणिपुर की असल में डेमोग्राफी क्या है, यहां कौन लोग रहते हैं और किस तरह से यहां का वोट बैंक चलता है। असल में मणिपुर में लगभग 36 लाख लोग निवास करते हैं। उनमें 3 प्रमुख समुदाय के लोग हैं, मैतेई, कुकी और नागा। मैतेई लोग जो हैं वो प्रमुखता से हिंदू हैं। नागा और कुकी ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। नागा और कुकी को जनजातीय दर्जा प्राप्त है, यानी कि एसटी का दर्जा प्राप्त है। मैतेई यहां पर काफी ज्यादा प्रभावशाली ग्रुप है, जिनके पास विधानसभा में 60 में से 40 विधायक हैं। ये इम्फाल घाटी में रहते हैं। इनकी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि ये पूरे मणिपुर के 10% क्षेत्रफल पर ही निवास करते हैं। बाकी जो बचा क्षेत्रफल है उस पर एसटी कम्युनिटी, जो कि नागा और कुकी हैं, इनका नियंत्रण है। इस प्रकार से कहा जाए कि यहां की मेजॉरिटी जो आबादी है वो छोटे से क्षेत्रफल पर रहती है और बाकी जो बची हुई आबादी है वो 90% क्षेत्रफल पर रहती है। वहीं दूसरी तरफ मैतेई थोड़े संपन्न हैं और यहां की सरकार में बड़ा नियंत्रण रखते हैं, इसलिए सबके प्लस और सबके माइनस हैं। ऐसे में इन लोगों के बीच में जो कहते हैं पॉपुलेशन का जो कन्फ्लिक्ट हुआ वो कुछ इस प्रकार से था कि मैतेई 53% और कुकी नागा मिलकर के लगभग 40% के आसपास निकले और इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने प्लस माइनस गिनाए। अब एक बार के लिए आप ये देखें कि मैतेई कहां रहते हैं, तो मेजरली मैतेई इम्फाल के अंदर रहते हैं, जो कि यहां की राजधानी है। कुकी चूराचांदपुर, कांगपोकी, फेरावल, इन इलाकों में रहते हैं। नागा सेनापति उखरुल के अंदर रहते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों को अगर आप यहां पर मैप के माध्यम से प्रतीकात्मक तरीके से समझें तो असल में लड़ाई कहां से शुरू हुई, तो जानकारी निकली कि जो मैतेई है ये अब तक एसटी में नहीं था। मैतेई लंबे समय से डिमांड कर रहा था कि जब मेरे पास
53% पॉपुलेशन है, तो मैं 10% क्षेत्रफल पर ही नियंत्रित क्यों रहूं? तो जवाब मिला कि आप एसटी में नहीं आते, इसलिए आपको इन्हीं क्षेत्रों में रहना होगा। जनजातीय इलाके के जो लोग हैं वही पहाड़ों पर और जंगलों में रह सकते हैं। मैतेई ने इसलिए डिमांड की कि हमें भी एसटी का दर्जा दिया जाए और तर्क दिया कि देश की आजादी से पहले मैतेई एसटी में ही आते थे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही हुआ करते थे, तो हमें उसी तर्ज पर वापस ट्राइब का दर्जा दिया जाए। और इन्होंने अपनी मांग को सरकार के सामने उठाते उठाते हाईकोर्ट के सामने भी रखा और हाईकोर्ट ने इनकी मांग को फाइनली ये कहते हुए मान लिया कि केंद्र के अंदर जो जनजाति मंत्रालय है उसके द्वारा भी कोई रिकमेंडेशन मैतेई के लिए आई है क्या? तो जवाब हाँ में था कि हाँ, मंत्रालय जनजाति भी ये चाहता है कि उनके में भी ये मैतेई जो है ये जनजाति हैं, तो जनजाति हैं, तो बोले जनजाति के हिसाब से इन्हें भी आरक्षण एसटी में दे दिया जाए। यहां सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहने से ज्यादा इस पूरे क्षेत्रफल में बसने के लिए आरक्षण चाहा जा रहा था कि भाई जिस तरह से हम एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक सीमित हैं, वो क्षेत्र तक सीमित ना रहकर अन्य क्षेत्रों में भी विस्तृत हो जाएं। ये असली बड़ी मंशा थी उन लोगों की जो कि केंद्र में यानी कि इम्फाल में रह रहे थे। हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले के बाद हिंसा शुरू होती है 3 मई 2023 से। असल में 20 अप्रैल के आसपास यह हाईकोर्ट का फैसला आता है। 28 अप्रैल को नागा और कुकी एक साथ इकट्ठे होकर जनजातीय एकता रैली निकालते हैं 28 अप्रैल के आसपास। ये जब रैली निकालते हैं तो जनजातीय एकता के नाम पर ये दर्शाते हैं कि हम मैतेई को अपने अधिकार नहीं लेने देंगे। पहले ही मैतेई 60 में से 40 सीटों पर विधानसभा में नियंत्रण रखते हैं, अब ये क्षेत्रफल पर भी नियंत्रण रख लेंगे तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन होगा। वहीं मैतेई का कहना था कि जो कुकी और नागा हैं इन्होंने पहाड़ों पर रहकर पहाड़ों पर इल्लीगल अफीम की खेती की है और ड्रग्स की खेती करके ये अब जो वो बना हुआ है गोल्डन ट्रायंगल बना हुआ है म्यांमार लाओस के माध्यम से, बोले उनको ये ड्रग्स सप्लाई करते हैं और उन्हीं ड्रग्स को बेचकर ये वेपन खरीदते हैं। जंगलों में जबरदस्ती इन्होंने पेड़ काट करके अपने स्थान बना लिए और वहां पर अब अफीम की खेती करते हैं। ऐसा कह करके इन्होंने मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के माध्यम से एक और मिशन एक्टिवेट करवाया और वो मिशन था जंगलों की सफाई का, कि अगर कहीं पर इस प्रकार की इल्लीगल खेती हो रही है तो उसे हटाया जाएगा, एनक्रोचमेंट कहीं हो रहा है तो उसे हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा जंगलों की सफाई अभियान जो कि वन विभाग के माध्यम से शुरू हुआ और एक तरफ से इन्हें मिल रहा एसटी का दर्जा, ये पूरी तरह से इन्हें भड़काने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि इन्हें लगा कि इनके क्षेत्रफल पर अब मैतेई लोग आकर कंट्रोल कर लेंगे। बस इस जमीन की लड़ाई ने इस बात को बहुत बड़ा बना दिया। 28 अप्रैल को हुए प्रदर्शन थोड़े हिंसक हुए, बाद में मैतेई जब रिटेलिएट करने के लिए आए तो हिंसा और बढ़ गई और इस चुरा चांदपुर की घटना ने पूरे देश के अंदर सुर्खियां बटोर ली। सुर्खियां इस बात की थी जब 2 महिलाओं को, जो बाद में पता चला कि कुकी समुदाय से थी, उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया। फिर पूरे देश के अंदर एक प्रकार से मणिपुर की हिंसा पर केंद्र को और मणिपुर के मामले में लोगों को बोलने के लिए कहा गया कि भाई क्या हो रहा है, सरकारें कर क्या रही हैं। चूंकि एन बीरेन सिंह की जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, ऐसे में विपक्ष हमलावर हुआ कि भाई आप इस मामले में कैसे चुप रह सकते हैं, केंद्र सरकार इस मामले को शांत करने के लिए कुछ प्रयास क्यों नहीं कर रही है। असल मामले में हाईकोर्ट के फैसले से शुरू हुआ यह प्रदर्शन हिंसक होता चला गया। दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी करना शुरू कर दिए, जहां तहां सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, इंटरनेट की बंदी हुई और तमाम प्रकार की सिक्योरिटी फोर्सेज यहां पर अप्लाई की गई। उन तमाम चीजों ने आज का दिन प्राप्त कर लिया है। लगभग 17 महीने इस घटना को बीत चुके हैं। आज आप इस सुर्खी को सुन रहे हैं कि ये तीनों लोग टेबल पर बैठ करके एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर लिए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी गणित यहां पर बता दी, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, और ये सारा कंटेंट हम अपनी पाठशाला.com जो वेबसाइट है उस पर भी आप लोगों को कई बार डाल चुके हैं और फिर से एक बार शेयर कर देंगे। ये सारी जानकारी हमने आपको बता दी। और एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर जानने योग्य है और वो ये है कि मैतेई कम्युनिटी का ये तर्क है कि जो राजा हुआ करते थे यहाँ के, जो मणिपुर के थे, उन्होंने कई सालों पहले म्यांमार से कुकियों को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था। ये म्यांमार से आए हुए लोग हैं, ओरिजिनल लोग नहीं हैं यहाँ के। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि म्यांमार से आए हुए हैं और यही कारण है कि आज जब म्यांमार के अंदर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, किस प्रकार से आर्मी का वहां शासन चल रहा है, तो वहां से बड़ी संख्या में विस्थापित होकर लोग भी मणिपुर में एंट्री करते हैं और वो कुकी से बड़ा पर्सनल टच रखते हैं, कनेक्टिविटी रखते हैं, क्योंकि दोनों एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। इन पहाड़ों पर कभी नागा कम्युनिटी रहा करती थी, तो नागाओं की जगह कुकियों ने ले ली। पहाड़ों पर जो आदिवासी जनजाति थी नागा, उसको कुकी के द्वारा कैप्चर करने से नागा और कुकी भी आपस में रिफ्ट में रहने लगे। लेकिन चूंकि अब दोनों मैतेई से प्रताड़ित थे, क्योंकि मैतेई को अब ये सारा क्षेत्र मिलने वाला था, तो आपस में इस बात को लेकर के झगड़े और बढ़ गए। ठीक है, तो 3 समीकरण थे कुल मिलाकर। कुकी मैतेई आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। नागा कुकी भी अंदर से तो एक दूसरे से परेशान ही थे, लेकिन चूंकि एसटी मिलेगा तो चलो अपन दोनों एक हो जाते हैं। और नागा और मैतेई में ऑटोमेटिकली जनजाति वर्सेस नॉन जनजाति की रफ्त थी। तो इस प्रकार से यहां पर चीजें होना शुरू हुई। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये बात याद रखने योग्य है, जैसे 370 आप कश्मीर के लिए याद रखते हैं, ऐसे ही 371C आप मणिपुर के लिए याद रखें। मणिपुर के लिए पहाड़ी जनजातियों को एक विशेष दर्जा और सुविधा मिली हुई है, जिसमें जनजातियों को
ही उस क्षेत्र में रहने का अधिकार है, कोई भी आउटसाइडर जाकर वहां नहीं रह सकता, विशेष रूप से मैतेई समुदाय भी वहां जाकर नहीं रह सकता। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर बस नहीं सकता, जबकि जनजाति के जो लोग हैं वो पहाड़ों से आकर के लैंड जगह पर आकर बस सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर ये सुर्खी बनना शुरू, क्योंकि मैतेई लंबे समय से यही डिमांड कर रहे थे कि भाई आपने लैंड रिफॉर्म एक्ट तो ला दिया, 371C के तहत उधर तो वो लोग पूरा यूज कर लें और वो हमारा भी लैंड यूज कर लें और हम उधर ना जा पाए। इसके लिए लंबे समय से मैतेइयों के द्वारा डिमांड की गई। डिमांड्स की काफी सारी सुर्खियां और कटिंग्स यहां पर आप देख सकते हैं। ऐसे में मणिपुर की डिमांड एसटी के अंदर काफी ज्यादा सुर्खी बदलती गई, बनती गई। अप्रैल 20 को जाकर मणिपुर हाईकोर्ट ने फैसला किया और कहा कि भाई मैतेई कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में डाल दो। बस यही वो 20 अप्रैल था, जिसके बाद हिंसा 28 अप्रैल को शुरू हुई और इसके लिए द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर फोरम ने चुराचांदपुर में 8 घंटे के बंद का ऐलान किया। बंद हिंसक हो गया और उसी रात तुईबोंग इलाके के अंदर उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग लगा दी। वन विभाग का मतलब समझ गए, क्योंकि वन विभाग सफाई कार्यक्रम चलवा रहा है। 27-28 अप्रैल को हिंसा में मुख्य रूप से पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने हो गए। ठीक 5वें दिन 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। यह मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में थे और यह पूरी तरह से जो ट्राइबल्स हैं वर्सेस नॉन ट्राइबल्स हैं इनकी लड़ाई में कन्वर्ट हो गया। हिंसा धीरे धीरे 4 मई को जो घटना हुई उसके अंदर 1000 से अधिक हथियारबंद भीड़ ने कांगपोक की इलाके के अंदर एक गांव पर हमला कर दिया। मकानों में लूटपाट की गई, हत्या की गई, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। यह घटना 4 मई की बताई गई, लेकिन यह मतलब पूरे देश के अंदर आक्रोश के रूप में फैल गई। उसकी कुछ तस्वीरें आई, कुछ इस प्रकार से आग लगने की घटनाएं सुर्खियों के अंदर लंबे समय से रही। मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिए गए और मैतेई समुदाय मतलब वजह जो थी वो मैंने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता दी है कि क्या वजह थी। ठीक है, पूरी तरह से मणिपुर पूरे देश का अटेंशन अपनी तरफ पा रहा था। परिणाम यह निकला कि मानव जीवन की हानि हुई, महिलाओं पर हिंसा हुई, आर्थिक नुकसान हुआ, उग्रवाद बढ़ा, पड़ोसी देशों के साथ हमारा तनाव बढ़ा, क्योंकि हम म्यांमार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और जो पूर्व की तरफ हमारा म्यांमार की तरफ या फिर जो हमारे आसियान कंट्रीज हैं उनकी तरफ जो अटेंशन था उस पर नकारात्मक असर पड़ा और आंतरिक विस्थापन हुआ। बड़ी संख्या में जो प्रभावित थे वो दूसरे राज्यों के अंदर जाने लगे। 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। 36 लाख कुल आबादी है, वहां पर यह हालात के डेटा निकलकर आने लगे। इस बीच में गृह मंत्री के द्वारा अपील की गई लोगों को कि भाई शांति आप स्थापित करें, इस मामले को राजनीतिक ना बनाएं। ऐसे में गृह मंत्री का फिर यहां पर दौरा भी हुआ और उन्होंने अपने स्तर पर सब चीजें समझाने का प्रयास किया। लोगों को बुलाया, टेबल पर बुलाया, गृह मंत्रालय ने प्रॉपर तरीके से यहां के सीएम के साथ वार्ता करी, फोर्सेस उतारी, फोर्सेस के माध्यम से, बल प्रयोग के माध्यम से इनके बीच के रिफ्ट को कंट्रोल करने का प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो इस मामले के ऊपर ज्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर रही है, तो ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हुआ। संसद में यह मामला बहुत उठा। कुल मिलाकर बार बार मांग ये उठी कि प्रधानमंत्री मणिपुर अभी तक क्यों नहीं गए, जबकि उनकी अपनी पार्टी की सरकार है। ऐसे में बड़ी कारण जो निकल कर आए कि मणिपुर मतलब कैसे इस तरह की स्थितियों में पहुंच गया, तो बोले साहब मुख्यमंत्री जो है उनको बनाए रखने का जो फैसला था संभवतः इससे लोग भड़के हुए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि जंगलों की सफाई करवाओ। ऐसे राष्ट्रपति शासन की यहां मांग होने लगी। ये सब चीजें यहां पर बुरी तरह से होने लगी और पड़ोसियों का भी इंटरफेरेंस तो है ही। बांग्लादेश की तरफ से यहां पर इंटरफेरेंस था, म्यांमार की तरफ से था, चाइना की तरफ से था, तो एक प्रकार से पूरा इंटरफेरेंस यहां रहा। बांग्लादेश की तरफ से जो यहां पर कुकी चिन नेशनल फ्रंट है वो सक्रिय होकर मणिपुर में अस्थिरता फैलाना शुरू कर दिया। चीन जो है वो अपनी अराकान सेना के माध्यम से, यूनाइटेड वे स्टेट आर्मी के माध्यम से यहां पर हथियार पहुंचाना शुरू कर दिया। म्यांमार यहां पर हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में जो विस्थापित थे उनको प्रभावित करना शुरू कर दिया। यानी मणिपुर एक तरह से इंटरनेशनल मुद्दा हमारे देश में बना। अब जब इस सुर्खी को आप देखते हैं तो इस सुर्खी के बहुत मायने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये तीनों ही फैक्शंस अब बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय के द्वारा इन तीनों को लेकर बुलाना और एक तरह शांति का रास्ता ढूंढना एक सराहनीय कदम है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल बनता है कि अल्टीमेटली ये हुआ कैसे, मतलब अचानक कैसे हुआ, कौन आए, कहां से आए, मेती आए, कुकी आए, कुकियों ने अपनी डिमांड रखी कि मुख्यमंत्री को बदलो, क्या ये होगा या नहीं होगा, आगे क्या होगा, तमाम बातें, लेकिन हुआ कैसे ये सब बात। ऑप्शन ट्रेडिंग